नमस्कार दोस्तों, मेरी क्रिसमस। वंस अगेन सैटरडे को आपके सामने पेश हो चुका हूँ। मेरी क्रिसमस इसीलिए बोला कि कल हमने क्रिसमस के अंदर बहुत सारा एंजॉय किया होगा, बहुत मजाक मस्ती की, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने भी प्लानिंग करके क्रिसमस एंजॉय की होगी। आई डोंट नो, यू मे बी प्लान और यू मे नॉट बी। अभी ये 20 तारीख से बहुत सारे लोगों के कॉल आने चालू हो गए, बहुत सारे नए नए ग्रुप बन गए कि भाई क्रिसमस तो हमने जैसे तैसे एंजॉय कर ली, 31st को कहाँ जाने वाले हैं। वी आर गोइंग फॉर दमन, वी आर गोइंग फॉर गोवा और वी आर गोइंग समवेयर एल्स। तो सबसे पहले कहाँ जाना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हम लोग कहाँ जाएं। तो जाने के लिए फॉर मे बी एग्जाम्पल वी आर प्लानिंग टू गो फॉर द गोवा। अगर हम लोग गोवा जा रहे हैं तो कौन सी होटल में रुकेंगे, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, आई डोंट नो। सी फेसिंग करेंगे, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी होगी, वहाँ पे कसिनो होगी, वहाँ पे जहाँ धमाल होगी, वहाँ पे कहाँ करेंगे। ओके, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद फैमिली, कौन सी फैमिली के साथ में जाएंगे। अकेली हमारी फैमिली जाएंगी, दोस्तों के साथ में जाएंगे, रिश्तेदारों के साथ में जाएंगे, कैसे 31st मनाएंगे। अभी ये साल के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस कर लिए और वी वांटेड टू नो, हम लोग चाहते हैं कि ये सब जाए और हम लोग नए साल के अंदर अच्छे से एंजॉय करें और 31st ऑफ नाइट बहुत ही अच्छा एंजॉय करें। इसके लिए हम लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितना पैसा खर्चा होगा, कौन सी फैमिली के साथ जाएंगे, कभी निकलेंगे, बाय एयर जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, कैसे जाएंगे। वी प्लान एवरीथिंग। दोस्तों, आई एम सो हैप्पी कि आपने प्लान किया और मुझे अच्छा भी लगा। बट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप एक दिन 31st ऑफ नाइट प्लान करने के लिए 20 तारीख से ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए अगर प्लान करना हो तो उसके लिए आपने कभी सोचा भी है। आई डोंट नो, अगर सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोचा है तो मुझे सुनिए। बहुत सारे लोग हमेशा फिनेंशियल प्लानिंग के लिए मुझे हमेशा पूछते हैं, सर कोई ऐसी बात करो जिससे मुझे प्लानिंग करने में मज़ा आ जाए। अभी दोस्तों, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है कि जो मज़ा आ जाए, बट मज़ा आने के लिए मैं एक अच्छी आपको स्टोरी बोलता हूँ जो बहुत साल पहले की थी और ये एक गाँव की है। वहाँ पे हर 5 साल में एक नया राजा नियुक्त होता था। अभी जब नया राजा नियुक्त होता था तो नियुक्त करने की सिस्टम ऐसी थी कि गांव के दोनों बाजू लोग आगे पीछे खड़े होते थे, वहां से बीच में से एक हाथी पसार होता था। जो हाथी पास होता था उसके सूंड के अंदर एक बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत बड़ा हार था। वो हाथी जिसके ऊपर हार फेंकेगा और जिसके गले के अंदर हार आएगा वो बंदा राजा नियुक्त होगा। तो हर 5 साल में ये नियुक्त होता था। तो तभी तो बहुत अच्छी बात थी। बट उसके अगले दिन क्या होता था कि जब भी ये राजा नियुक्त होता था, उसके पहले अगले साल के राजा, जो 5 साल पहले जो बंदा होता था, उसको खींच के लेके जाना पड़ता था। क्यों खींच के लेके जाना पड़ता था? क्योंकि वहाँ का ऐसा रिवाज था कि जो बंदा राजा में से रिटायर्ड होता था तो वो बंदे को एक गांव के सामने एक बहुत बड़ा जंगल था जो नदी के पार था, वहाँ पे उसको भेज दिया जाता था और वो जंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर थे जो उसको फाड़ खाते थे और वो बंदा राजा गुजर जाता था। अभी हमेशा ऐसी चीज के अंदर क्या होता है, राजा को तो अच्छा नहीं लगता है, 5 साल तक उसने राजा की कुर्सी पे बैठा था तो उसको खींच के लेके जा सकता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे तमाशा होता है ना, बहुत सारे लोग हमेशा आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा तमाशा होता था, राजा को बांध के सेना लेके जाती थी क्योंकि राजा मानता नहीं था, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। बट सेना उसको खींच के लेके जाती थी, बोलती थी कि नहीं आपको जाना है। तो गांव के अंदर से पूरा पसार होता था, पूरा तमाशा होता था, लोग देखते थे, हाँ देखो राजा अभी जाएगा, सामने जंगल के अंदर जाएगा और वो मर जाएगा। तो जैसे उसको बांध के लेके जाते थे, उसके बाद एक नौका के अंदर बिठाया जाता था। नौका नदी के पार, वहाँ पे जंगल था, वहाँ पे छोड़ के आते थे। तो अभी सेम एक बंदा राजा के ऊपर नियुक्त हुआ और उसका भी सेम टू सेम हुआ। क्या? उसको भी रिटायरमेंट आया। उसने क्या किया, उसने बोला कि सेना को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बांधने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खींच के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। और ऐसे ही वो निकला, सबको टाटा बाय बाय कर रहा था, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहा था और रास्ते के बीच में चल रहा था। पूरी प्रजा हैरान थी, साला ये राजा को कोई क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है, वो रोता क्यों नहीं है, गिड़गिड़ा क्यों नहीं है। हमेशा सामने वाला बंदा जब रोता है, गिड़गिड़ाता है ना, तब हम लोग को बहुत मजा आता है और तमाशे में और ज्यादा मजा आता है। अभी ये टाइम उल्टा था, राजा खुश था और पब्लिक हैरान थी। पूरी गांव तक कंप्लीट हो गया। जब नदी आई, जब नौका में बैठने के लिए राजा गया, वो नाविक ने उसको बुलाया, आराम से बैठा, बोला मुझे कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं नौका में बैठूंगा आराम से, यू डोंट वरी, वो आप नौका चलाओ और वो पार मुझे लेके जाओ। जब आधे रास्ते गया
तब जो नौका चला रहा था उसने बोला, राजा जी मैंने आज तक कम से कम 10 राजाओं को यहाँ से वहाँ तक मैंने बिठाया है, मेरे 50 साल चले गए, बट कभी भी आपके जैसा राजा कभी नहीं देखा कि इतना खुश, मरने के लिए इतना खुश कोई बंदा जाता है क्या? कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है राजा कि जो आप हमसे छुपा रहे हो। राजा की स्माइल से उसको पता चल गया कि कुछ ना कुछ है, और राजा भी समझ गया कि तू ही एक बंदा है जो मुझे समझ सका, बाकी ये पूरे गांव वाले ऐसा समझ रहे कि मैं मरने जा रहा हूँ। देखो, जब मैं आया ना, जिस दिन मैं नियुक्त हुआ राजा, उसी दिन मुझे पता था कि 5 साल के अंदर मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे, मुझे सामने जाना पड़ेगा। इसीलिए जब पहले साल में आया तो पहले साल के अंदर हमारे गांव के पहले पार जहाँ पे जंगली जानवर जो थे, यहाँ से बंदे भिजवा कर वो जंगली जानवर को मार दिए गए। दूसरे साल जंगल हटा के पूरी एक नगरी वहाँ पे बनाई गई, नगरी बन गई। तीसरे साल टैक्स फ्री जोन मीन्स अगर कोई बंदा गांव के अंदर अगर व्यापार धंधा करता है तो उसके लिए टैक्स है, बट वही बंदा अगर गांव के वो पार जाके नदी के पहले पार अगर वो काम करता है तो उसके लिए नो टैक्स। यानी जो अच्छे अच्छे व्यापारी थे, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर थे, ऑलरेडी वहाँ पे चला गए। तो चौथे साल के अंदर मैंने वहाँ पे जाके हमारे जो अच्छे अच्छे लोग थे उसको राजमंडल में ले लिया, अच्छे अच्छे लोगों को अच्छी अच्छी पोस्ट दे दी। आज 5वां साल है, तू भी सुन रहा है कि यहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है भागने की, लोग चिल्ला रहे हैं। वहाँ से अगर शायद तू सुन सकता है तो शरणाई तू सुन रहा है, वहाँ पे संगीत बज रहा है, तू सुन रहा है। हम लोग आधे रात से आ चुके हैं, शरणाई बज रही है। यहाँ से मेरा सी ऑफ है, मुझे 5 साल के लिए मुझे नियुक्त किया था, वहाँ पे मेरा बंद हो रहा है। मैं राजा 5 साल के लिए नियुक्त था, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे एक नया राज शुरू होने जा रहा है, और वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी का राजा हूँ। दोस्तों, 5 साल के लिए राजा मैं वहाँ पे था, यहाँ पे पूरी ज़िंदगी के लिए राजा बनूंगा। दोस्तों, हर एक आदमी का जब जन्म होता है तब जो अपना पूरा रूटीन ख़त्म करके जब वो अपने रिटायरमेंट के टाइम पे आता है, तब बंदा सोचता है कि ओह गॉड, मैंने तो कुछ प्लान नहीं किया। तो सेम टू सेम अगर ये राजा ने 5 साल के अंदर 5 अलग अलग तरह से अपना मैनेजमेंट किया, तो आप भी फिनेंशियल मैनेजमेंट इसी तरह कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आपने देखा कि ये स्टोरी के बाद हम लोग को एक संकल्प लेना है। अभी भी हमारे पास 5 दिन है, तो 5 दिन के अंदर हम लोग को एक संकल्प लेना है कि अगले साल या अगली पूरी लाइफ के लिए, जो हमको 5 साल के लिए नहीं पर 50 साल के लिए अगर प्लानिंग करना है, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपका लाइफ इंश्योरेंस यानी LIC में इन्वेस्टमेंट करा सकता हूं, मैं आपका म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं। अगर आपको फिनेंशियल प्लानिंग करना है तो ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो मेरी एक गुजारिश है कि जितने भी आपके पहचान वाले हैं सबको ये फॉरवर्ड करो। और ये आपके और मेरे के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम मैं क्यों कर रहा हूँ। आज करीब करीब ये लास्ट मेरा वीडियो है ये दिसंबर मंथ का, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि 31 दिसंबर को मैक्सिमम लोग ये वीडियो देखें, सबसे ज़्यादा लोग लाभ उठाएं, और नेक्स्ट के अंदर बहुत सारे लोग अपने फिनेंशियल फ्रीडम के अंदर जाए। अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को फिनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हो तो आप वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे दोस्तों को भेजिए, बहुत सारा प्यार। और वंस अगेन आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।